हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। किरदार न बेचो, किरदार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तारिक इबरती साहब आपके खिदमत में अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। हजरात गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं एक बात का इतराफ करता हूं कि इतनी देर से मुशायरा चल रहा है, मैंने अभी तक मेरी दाईं तरफ जो बहनें बैठी हैं इनके लिए कोई बात नहीं कही, इनका कोई जिक्र नहीं किया। मैं इनकी यहाँ मौजूदगी को सलाम कर रहा हूँ। मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल में हमारे घर आंगन से हमारी बहनें जब मुशायरे की महफिल में आती हैं तो उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि कई पीढ़ियों की तरबियत मुशायरे की महफिल से की जा सकती है। कवि सम्मेलन की महफिल से कई आने वाली पीढ़ियों को संभाला जा सकता है और उन्हें हमारे मुल्क का कल्चर, हमारे मुल्क की संस्कृति सिखाई जा सकती है। लेकिन मशवरे के तौर पर एक बात बताना चाहता हूं, इन बहनों को खास तौर से एक बात मशवरे के तौर पे बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपके शौहर, आपके पतिदेव खाने की टेबल पर हैं या दस्तरखान पर हैं और खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अचानक वो आपसे अचार मांगने लगे, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल सीधी सीधी बात है कि अगर पतिदेव खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपसे अचानक अचार मांगने लगे तो इसका मतलब यही है कि सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके पति में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो ये मामले ऐसे ही होते हैं। बहरहाल आइए, घर आंगन के मामलात को अगर समझना है तो आइए खातून से उसका कलाम सुने और मैं आवाज दूं उन्नाव से आने वाली मशहूर कवित्री और शायरा जो मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिलों में अपने कलाम की खुशबू बिखेरती हैं। मोहतरमा प्रियंका शुक्ला से मेरी गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। प्रियंका शुक्ला, माइक। डायस पर बैठे सभी नामचीन कलमकारों को सलाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ और पूरी कमेटी को साधुवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय श्रीवास्तव जी को भी नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके बीच आने का हौसला दिया, हिम्मत दी। मुशायरों में कम जाती हूँ लेकिन बड़ी हिम्मत करके आपके सामने खड़ी हूँ मैं, और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा, एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। अगर आपका प्यार, आपकी तालियां मुझ तक आएंगी तो यकीनन मेरा हौसला और बढ़ेगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि पुराने हो गए रिश्ते नया करके दिखाऊंगी। पुराने हो गए रिश्ते नया करके दिखाऊंगी। थमा दो नेह की डोरी इसे आगे बढ़ाऊंगी। थमा दो नेह की डोरी इसे आगे बढ़ाऊंगी। और अरे दो चार पग मेरे बराबर में चले गर तुम। अरे दो चार पग मेरे बराबर में चले गर तुम। तुम्हारे साथ काफी दूर तक चलकर दिखाऊंगी। तुम्हारे साथ काफी दूर तक चलकर दिखाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, मैं कुछ प्यार मोहब्बत की बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा, तेरा तन मन गुलाब कर डाला। तेरा तन मन गुलाब कर डाला। पूरा दरिया शराब कर डाला। पूरा दरिया शराब कर डाला। और दिन में मिलने की बात थी तुमसे। दिन में मिलने की बात थी तुमसे। चांद को आफताब कर डाला। चांद को आफताब कर डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा, पहुंचाती हूँ कि गीत के गांव तक चले आओ। गीत के गांव तक चले आओ। धूप से छांव तक चले आओ। आएंगे आपके शहर फिर से। आएंगे आपके शहर फिर से।
चले वाह, 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 आओ, वाह, वाह। आप उन्नाव तक चले आओ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं और चार चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। और मुझे एक बात याद आ रही है, एक हास्य की छोटी सी बात है। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए वो एक चुटकुला रखना चाहती हूँ। अभी आदरणीय विशेष जी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे हास्य व्यंग। इनके बच्चे ने इनके टीचर से पूछ लिया, इनके बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि मैम उल्लू और पति में क्या फर्क होता है, उल्लू और शौहर में क्या फर्क होता है। तो मैम का अगर उत्तर अच्छा लगे तो आप लोगों का समर्थन चाहिए। मैं सिर्फ एक हंसाने का प्रयास कर रही हूँ, उसके बाद अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बच्चे ने कहा कि मैम उल्लू और पति में क्या फर्क होता है। तो मैम ने कहा कि शौहर को तो आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, कि शौहर को तो आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, लेकिन उल्लू इतना उल्लू नहीं होता कि उसको शौहर बना लिया जाए, कि उसको शौहर बना लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप हर जगह आने जाने का किराया देते हैं, मेरी चार पंक्तियां सुनिएगा, अगर अच्छी लगी तो आपकी तालियां। कि किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है। यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और चार चार पंक्तियां पहुंचाती हूं आपको, वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी कोशिश करती हूं कि अपनी जगह लूं मैं। सुनिएगा। प्यार मोहब्बत में बहुत तरह की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि कस्मों से कुछ नहीं होता, सिर्फ बात ही काफी होती है। सुनिएगा। कि चमक हीरे की शाश्वत है, कभी मध्यम नहीं होती, चमक हीरे की शाश्वत है, कभी मध्यम नहीं होती, भला वो आँख भी क्या है, कभी जो नम नहीं होती, तुम्हारी बात ही काफी, कसम की क्या जरूरत है, तुम्हारी बात ही काफी, कसम की क्या जरूरत है, तुम्हारी बात ही मुझको कसम से कम नहीं होती, तुम्हारी बात ही मुझको कसम से कम नहीं होती। और एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेती हूँ। सुनिएगा। कि क्यों वक्त बेवक्त याद आते हो तुम, कि क्यों वक्त बेवक्त याद आते हो तुम, बदलती करवटों में भी नजर आते हो तुम, बदलती करवटों में भी नजर आते हो तुम, और दर्द का पहले सैलाब देकर मुझे, दर्द का पहले सैलाब देकर मुझे, बाद उसकी दवा भी बताते हो तुम, बाद उसकी दवा भी बताते हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।